ठीक है, तस्लीम नमानी, मैं माजरत चाहता हूं, आपको मौका मिला, आप शादाब चौहान आप ही के छोटे भाई हैं, उनको भी मौका दीजिए ना। अरे तस्लीम नमानी, मुझे बताइए, तस्लीम नमानी, शादाब चौहान आप ही के छोटे भाई हैं, उनको मौका दीजिए, आपसे बेहतर बोलेंगे वो भी, आपसे बेहतर वक्त देंगे। ठीक है शादाब जी, अरे जब से ठीक है सर, अरे सर 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 तब दबा के बंद हुए, सर 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 रुकिए, प्रकार से अपमानित करना है यही इनका। अच्छा ओके, शादाब चौहान अभी तक चर्चा में नहीं आए हैं, मेरे कार्यक्रम को शुरू हुए 30 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। शादाब चौहान, पहले तो माफी, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं, लेकिन ये आमिर जावेद, मूलचंद, अबू बकर, ये तमाम जो नाम है हमारे पास, ये जो 6 नाम है, ये सब बड़े ईमानदार लोग हैं और बड़े शरीफ लोग हैं, आतंक में ऐसे ही पकड़े गए। ये देश की पुलिस गलत कर देती है, क्यों? अमीर जी, सबसे पहले मैं हर प्रकार के टेररिज्म का खंडन करता हूं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो या किसी भी फॉर्म में टेररिज्म होता है, हम उसके खिलाफ हैं। सेकंड पॉइंट आता हूं कि ये जो लड़कों को पकड़ा गया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लड़के नहीं आतंकी बोलिए, लड़के नहीं आतंकी है, ये आतंकी, आतंकी बोलिए, लड़के नहीं आतंकी बोलिए, करेक्ट करिए अपने अदालत को तय करनी चाहिए। आतंकी है, ये अबू बकर आतंकी है, जिशान आतंकी है, अमीर जी, आमिर जावेद आतंकी है, ये ओसामा आतंकी है, ये तो नाम से ही आतंकी है ओसामा, ये आतंकी है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। भारत की अदालत से बड़े नहीं आप अमीर जी, अदालत से ना मैं बड़ा ना आप बड़े, कोई बड़ा नहीं जी, अदालत की अगर मानते तो अगर अदालतों पे आप चलेंगे, अगर अदालत का फैसला अमेरिका भी मानता रहता तो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता। अमीर जी, इंतजार करता रहता है अगर अदालतों के फैसले की। 30 मिनट बाद मौका मिला है। हाँ बोल लीजिए आप। अमीर जी, 30 मिनट बाद मौका मिला है, 30 सेकंड तो दे दीजिए। 1 मिनट लीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि एक नया ट्रेंड बन गया है कि मुसलमान बच्चों को पकड़ो, उन पे आतंकवाद का टैग लगाओ, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल करो, 15 साल बाद वो बरी हो जाएंगे। एक लड़का था तारिक नाम का, जॉनसन एंड जॉनसन का मार्केटिंग हेड था स्टेट का, उसको टेररिज्म बताया, उसके बाद आमिर को बताया, 15 साल बाद वो बरी हो गए। कौन लौटाएगा उनकी जिंदगी? आपने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट का केस देखा होगा, मालेगांव का केस देखा होगा, इसमें मुसलमान बच्चों को पकड़ा गया, अभी लखनऊ में पकड़ा गया मासूम लोगों को। हमने कहा उनकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे, उनका मुकदमा हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्यों संबित पात्रा नहीं बात करना चाहते डीएसपी देवेंद्र सिंह की? क्यों संबित पात्रा बात करना नहीं चाहते कर्नल पुरोहित की? क्यों बात करना नहीं चाहते साध्वी प्रज्ञा ठाकुर? क्या आतंकवाद की आरोपी पार्लियामेंट बनी बैठी है? ये अफसोस की बात है भारत के लिए। और चुनाव आ रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान आएगा, तालिबान आएगा, और छोड़िए, अब मुसलमानों को पकड़ के आतंकवादी बताया जाएगा। और एक समाज में घृणा पैदा करने के लिए संबित पात्रा नाम लेंगे याकूब मेमन का, अफजल का, लेकिन नाम नहीं लेंगे ध्रुव सक्सेना का। ध्रुव सक्सेना जो भाजपा का था, उसका नाम नहीं लेंगे। ये नहीं कहेंगे कि राजीव गांधी के हत्या चरण सिंह सापड़ा ने ध्रुव सक्सेना का नाम ले लिया था। अब संबित पात्रा को जवाब देने दीजिए। ओके, प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड आप बोलिए। प्रोफेसर रागी 30 सेकंड आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं प्रोफेसर रागी। मैं देखिए तालिबान, देखिए पाकिस्तान तो आएगा, मुसलमान तो आएगा, ये विमर्श तो होना चाहिए इस देश में। जब तालिबान सत्ता में आता है, मतलब भारत के मुद्दों पर बात नहीं कर सकते आप। देश का सारा नहीं, सुन लीजिए नहीं, एक कार्टून छपता है प्रोफेट को लेकर के, तो इस देश का सारा मुसलमान सड़कों पर आकर के दंगा करने को उद्यत हो जाता है। और तालिबान जैसा जानवर और जंगली इस्लाम की व्याख्या करने वाले तालिबानियों के खिलाफ इस देश का एक भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आकर के सड़कों पर नहीं नाचता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी दरिंदगी, तालिबानी दरिंदगी और जिन्ना की दरिंदगी भारत के मुसलमानों के कोई न कोई एक हिस्सा है, तो वो दरिंदगी उसमें है। को क्या कहना चाह रहे हैं? देश का प्रधानमंत्री डर रहा है क्या? अरे छोड़ो ना, भारत सरकार की तो बहुत सारी चीजें मजबूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मानसिकता कैसी है? तुम्हारी गंदी मानसिकता है नाथुराम गोडसे के खिलाफ एक शब्द बोलने की। इस गंदी मानसिकता में हम जिंदा जरूर करेंगे। तुम्हारी गंदी मानसिकता नाथुराम गोडसे की विचारधारा है, जो गांधी की हत्या करती है। आपकी मानसिकता में वो नफरत भरी हुई है जो देश के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। आप कभी भी मानवता के हितैषी नहीं हो सकते। आप साध्वी प्रज्ञा जैसों का समर्थन करेंगे। और याद रख लीजिए, भारत तुमसे देखिए किसी तुम जैसे जोकरों से बड़ा, ये याद रख लीजिए। किसी धर्म की हम बात यहाँ पर किसी धर्म की हम बात न करें, हम फैक्चुअल रखें बात को, और इसको विषयांतर नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संबित पात्रा आपसे सवाल पूछा था शादाब चौहान ने, 40 सेकंड में जवाब इस बात का।
देखिए अमीश भाई, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं शहजाद चौहान और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली बार से आप इनको शांति की पार्टी का नाम ना करें। नहीं, ये इनकी कोई पार्टी पीस है, पार्टी पीस नहीं है, पार्टी। पीस पार्टी के प्रवक्ता है। ना वो पीस है, पीस का वो अलग चीज है। वो पीस नहीं है, शांति वाली पीस नहीं है, पीस है। अब मैं विषय रखता हूं। देखिए यहां पर मुझे आश्चर्य हुआ, भारतीय जलाओ पार्टी आपकी है। मुसलमान बच्चे, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, जरा इनको शांत रखिए जरा। अमीश भाई आप बताओ, ये आतंकवादी जो पकड़े गए, ये उसामा बच्चा है, मुस्लिम बच्चा, ये लड़के हैं, निर्दोष बच्चे जिनको इन पुलिस ने पकड़ लिया है। अमीश भाई आप सोचो, हम तो केवल डिबेट करने आते हैं, आपको आश्चर्य होगा डिबेट करने के बाद कई घंटों तक दिमाग झन्नाता है कि आखिर क्या डिबेट करके आए हैं। वो जो पुलिस कर्मी है जिन्होंने पकड़ा है इन आतंकवादियों को, जो आतंकवादियों को मारते हैं, जो आतंकवादियों के लिए अपने बच्चों को यतीम तक कर देते हैं, उनके दिल में क्या गुजरता होगा, सोच के देखो। मैं सैल्यूट करता हूं। क्या गुजरता होगा उनके दिल के ऊपर कि हमारे देश के निवासी आके टीवी पर ऐसे पुलिस कर्मचारियों को धोखेबाज, फरेबी, झूठा पॉलिटिशियंस उनको बोलते हैं, उन पुलिस कर्मियों को जो अपना सब कुछ लगा करके आतंकवादियों को पकड़ते हैं। क्यों पकड़ेगा इस देश में कोई पुलिस वाला आतंकवादी को, अगर उस पुलिस वाले को हम बचा नहीं पाएंगे? मोहन चंद शर्मा की शहादत को हम झूठा बोलेंगे, और अगर आतंकवादियों को यहां बचाने की लीगल एड, नहीं एक सेकंड, इन दो, आप शांत रहो, जरा शांत रहो। आपने कोर्ट में एक जो सेकंड, टिप्पणियां की हैं दिल्ली पुलिस के ऊपर, अमीश भाई मैं नहीं चिल्लाना चाहता इनके ऊपर। अमीश भाई इनको जरा शांत करो, मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा, फिर ये बोलेंगे, फिर ये कंप्लीट करेंगे। अमीश भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि शाब्दिक आतंकवाद भी हो। मैंने शांति से सुना, मैंने शांति से सुना। अपनी बात को 15 सेकंड में समाप्त कर ले, फिर आप बोल लीजिए। उसके बाद मैं पीएफआई के स्पोक्सपर्सन से बातचीत करूंगा। अभी मैं यहाँ चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। अमीश भाई मैं आपसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। आपने बोला अदालतों पे टिप्पणी कर रहे हैं, जवाब दे दे, संबित 10 सेकंड में जवाब दे दे। यहाँ पर अनुशासनहीनता करे, मैं पूरा कर लूं प्लीज, थैंक यू। देखिए अदालत की बात, ये याकूब मेमन को हमारे हिंदुस्तान के अदालत ने ही फांसी दिया था ना। एक अखबार ने क्या छापा, एंड दे हैंग्ड याकूब मेमन, जैसे कि हमारी सरकार ने याकूब मेमन को गलती से यहां फांसी पे लटका दिया, घसीट के ला करके। ये याकूब मेमन के नमाजे जनाजे पर लाखों लोग, एक आतंकवादी के नमाजे जनाजे पे अगर लाखों लोग, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल संबित मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, चरण सिंह सापड़ा, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आता हूं। आप तमाम मेहमान मेरे साथ बने रहे, ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी, ब्रेक के बाद भी ये डिबेट जारी रहेगी। व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम एक नए विषय को भी उठा रहे हैं, आप देखते रहिए आर पार।